मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और अनिल अग्रवाल। सोचिए, जब भारत के ये तीन सबसे बड़े उद्योगपति एक ही मिशन पर जुट जाए तो क्या हो सकता है। और ये मिशन किसी एक कंपनी को हराने का नहीं है, बल्कि एक देश यानी कि चाइना की एक ऐसी मोनोपोली को चुनौती देने का है जिस पर पूरी दुनिया निर्भर है। एक ऐसा सेक्टर जिसके बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बन सकते, स्मार्टफोन नहीं चल सकते, मिसाइलें नहीं बन सकती और एआई का सपना भी अधूरा रह जाएगा। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। और अब भारत के सबसे बड़े कारोबारी घराने इस खेल में बड़ी एंट्री करने जा रहे हैं। यही वजह है कि इस कहानी को सिर्फ एक निवेश की खबर नहीं, बल्कि भारत बनाम चीन की अगली आर्थिक लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स में जिनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं परेशान हैं? क्यों चीन की एक छोटी सी पाबंदी अमेरिका, यूरोप, जापान और भारत तक की टेंशन बढ़ा देती है? और आखिर क्यों रिलायंस, अडानी और वेदांता जैसी दिग्गज कंपनियां अब इस सेक्टर में हजारों करोड़ रुपए लगाने की तैयारी कर रही हैं? चलिए सब पर विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक और मैं हूं आपके साथ चिराग ठाकुर। रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक ऐसा खजाना है जो जमीन के नीचे दबा जरूर है, लेकिन आने वाले समय में इसकी कीमत शायद सोने और तेल से भी ज्यादा अहम साबित हो सकती है। अगर रेयर अर्थ की सप्लाई रुक जाए तो दुनिया की कई बड़ी इंडस्ट्रीज की रफ्तार भी रुक सकती है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है चीन की, क्योंकि आज रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन पर चीन का दबदबा है। दुनिया में निकाले जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स का बड़ा हिस्सा आखिरकार चीन की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से होकर गुजरता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इसलिए जब भी चीन रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर नियंत्रण की बात करता है तो पूरी दुनिया की टेक कंपनियां और ऑटो कंपनियों की चिंता बढ़ जाती है। और भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन अब भारत स्थिति को बदलना चाहता है। सरकार की कोशिश है कि देश को रेयर अर्थ सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाया जाए और चीन पर निर्भरता कम की जाए। इसी मिशन में अब देश के सबसे बड़े उद्योग समूह भी शामिल हो गए हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप और वेदांता आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग के लिए बड़े प्लांट लगाने की योजना बना रहे हैं। यानी सिर्फ खनिज निकालने की नहीं, बल्कि उन्हें प्रोसेस करके हाई वैल्यू प्रोडक्ट में बदलने की तैयारी हो रही है। अब सवाल है कि आखिर आंध्र प्रदेश ही क्यों? दरअसल आंध्र प्रदेश के पास रेयर अर्थ खनिजों का विशाल भंडार मौजूद है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक राज्य के 16 तटीय इलाकों में करीब 211 मिलियन मैट्रिक टन बीच सैंड मिनरल्स मौजूद हैं, जिनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी शामिल हैं। वहीं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में करीब 482 मिलियन टन से ज्यादा रेयर अर्थ रिसोर्सेस मौजूद हैं। यानी खजाना तो हमारे पास है, लेकिन उसे निकाल कर और दुनिया के इस्तेमाल लायक बनाने की क्षमता अभी सीमित है। और यही वो गैप है जिसे भरने के लिए अंबानी, अडानी और अग्रवाल जैसे उद्योगपति आगे आ रहे हैं। अगर ये कंपनियां बड़े स्तर पर प्रोसेसिंग सुविधाएं खड़ी कर देती हैं तो भारत सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकता है। आंध्र प्रदेश सरकार भी इस सेक्टर को लेकर बड़े लक्ष्य तय कर चुकी है। राज्य सरकार अगले 10 वर्षों में रेयर अर्थ और टाइटेनियम सेक्टर में करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना चाहती है। वहीं केंद्र सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। हालिया बजट में आंध्र प्रदेश समेत 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित करने की योजना की घोषणा की गई थी। इसके अलावा रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,300 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स सिर्फ एक बिजनेस अवसर नहीं है, ये एक रणनीतिक हथियार भी है, क्योंकि जो देश इन खनिजों और उनकी सप्लाई चेन को नियंत्रित करेगा वही आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़त हासिल कर पाएगा। और शायद यही वजह है कि भारत भी इस दौड़ में पूरी ताकत से उतर चुका है। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि अंबानी, अडानी और अग्रवाल का इस सेक्टर में उतरना सिर्फ एक निवेश की कहानी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि भारत अब रेयर अर्थ की वैश्विक रेस में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। और अगर ये योजना सफल होती है तो आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा बाजार नहीं, बल्कि दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन का भी एक बड़ा केंद्र बन के उभर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या भारत रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में चीन के दशकों पुराने दबदबे को सचमुच चुनौती दे पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बिजनेस जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तक।